हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनके साथ हम कॉमन एरर करते हैं और उनको यूज़ करने में हम हमेशा कंफ्यूज भी रहते हैं कि हम उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ड्स गिवन है। ओके, आज मैं आप सबको इस वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका बताऊंगी और उन सभी कॉमन एरर से बचने का भी तरीका बताऊंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम देखते हैं कैन एंड मे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ हम समझेंगे। सबसे पहले कैन जो है वो कैपेबिलिटी की बात करता है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, समटाइम्स परमिशन इन एन इनफॉर्मल वे, और कभी कभी परमिशन मांगने का भी काम करता है। किस वे में, इनफॉर्मल वे में, और कैपेबिलिटी के बारे में बात करता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। शी कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ क्या है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि वह क्रिकेट खेल सकती है। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, यहाँ क्या है, क्षमता के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। मे देखिए स्टूडेंट्स कहाँ यूज होगा, पॉसिबिलिटी और परमिशन। देखिए जहाँ पॉसिबिलिटी होती है किसी चीज़ की होने की, या फिर हम जब किसी से किसी चीज़ के बारे में परमिशन लेने रहते हैं, तब हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, मे वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, आई मे अटेंड द मीटिंग दिस वीकेंड। देखिए मैं इस वीकेंड में मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ। ये क्या है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ कैन यूज नहीं होगा। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ मे यूज होगा। मे आई हैव अ बिस्किट, ये क्या है, परमिशन की बात हो रही है, यहाँ परमिशन लिया जा रहा है, तो यहाँ मे होगा, यहाँ कैन नहीं होगा। देखिए हम ऐसे जो कॉमन एरर है वो हमेशा करते हैं, अपने स्पीकिंग इंग्लिश में भी करेंगे या रिटन फॉर्म में भी करते हैं। स्टूडेंट देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताती हूँ, समझाती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों स्किल का डेवलपमेंट होता है। और देखिए जब भी वीडियो देखिए कुछ नोट्स करते जाइए पॉइंट्स को, जो आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए यहाँ आप कहते हैं कैन आई हैव अ बिस्किट, कैन आई हैव अ पेन, नहीं, यहाँ कैन नहीं होगा क्योंकि यहाँ कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ परमिशन की बात हो रही है। देखिए जैसे आई मे प्ले पियानो, देखिए सारे वर्ड्स सेम ही हैं, लेकिन ये दो वर्ड जो हैं इनसे आपके दोनों सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आई मे प्ले पियानो, यहाँ क्या है, परमिशन मांगा जा रहा है कि क्या मैं पियानो खेल सकता हूँ। और सेकंड सेंटेंस में क्या है, आई कैन प्ले पियानो, यहाँ कैपेबिलिटी बताई जा रही है कि मैं भी पियानो प्ले कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मी एंड माई। इन दो वर्ड्स के बारे में हम समझेंगे। मे इज यूज व्हेन देयर आर मोर चांस ऑफ द पॉसिबिलिटी टू हैपन। मे कब यूज होता है, जब पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाँ ये काम हो सकता है। आई मे स्टॉप बाय योर प्लेस टुडे, मैं आपके जगह पे आज, मतलब आपके घर के पास, आपके घर पे मैं आज रुक सकता हूँ, मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब देखते हैं माइट कहाँ यूज होता है। माइट इज यूज व्हेन देयर आर लेस चांसेस ऑफ द पॉसिबिलिटी टू हैपन। अब देखिए यहाँ बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स। मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन जब ज़्यादा चांसेस होते हैं, जब मोर चांसेस होंगे तब मे यूज होगा, और जब लेस चांसेस होंगे तब माइट यूज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई माइट स्टॉप बाय योर प्लेस टुडे। अब यहाँ क्या है, बस एक वर्ड, यहाँ देखिए मे और यहाँ देखिए माइट, इस दोनों सेंटेंस में बस एक वर्ड चेंज हुआ है, और उस वर्ड के चेंज होने से पूरी की पूरी मीनिंग चेंज हो जाएगी। मतलब कि यदि कह रहे हैं कि आई मे स्टॉप बाय योर प्लेस, तब क्या है, पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन यदि कह रहे हैं आई माइट स्टॉप बाय योर प्लेस, मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। May and might are often interchangeable, but when you want to be
स्पेसिफिक यू नीड टू यूज इट प्रॉपरली। देखिए मे और माइट जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक नीड, आपको जिस वर्ड का स्पेसिफिक नीड हो तब इसको हम प्रॉपरली यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कैन एंड कुड। कैन एंड कुड, कैन और कुड में क्या अंतर होता है, पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। टेलिंग और आस्किंग समवन टू डू समथिंग, कैन इज लेस पोलाइट, कुड इज वेरी पोलाइट। देखिए कैन और कुड को हम यूज करते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए या किसी को कुछ कहने के लिए, जिसमें जो कैन है वो इनफॉर्मल वे है और लेस पोलाइट है, बहुत ही कम पोलाइट होता है जब हम कैन को यूज करते हैं, और कुड जो है वो वेरी पोलाइट है और ये फॉर्मल वे भी है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, कैन यू गिव मी अ पेन। यहाँ क्या है, ये लेस पोलाइट है, यहाँ इनफॉर्मल वे में पेन मांगा जा रहा है, लेकिन जब हम कहेंगे कुड यू गिव मी अ पेन, ये क्या है, ये वेरी पोलाइट है और ये फॉर्मल वे है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम समझेंगे एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज, तीन चीज में समझेंगे। प्रेजेंट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी। देखिए प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज होगा जैसे आई कैन डांस, और पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होगा जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आई कुड डांस व्हेन आई वाज यंगर, मतलब कि मेरे अंदर डांस करने की क्षमता थी लेकिन जब मैं यंगर थी, लेकिन अभी ये क्षमता नहीं है। परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। अब देखिए कैन जो है वो इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, मतलब कि कैन आई यूज योर पेन, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपको आपके टीचर के साथ लेकिन जब आपको आपके टीचर के साथ यूज करना है, प्रिंसिपल के साथ यूज करना है, या किसी के साथ फॉर्मल वे में बात करनी है, वहां आप कुड का प्रयोग करेंगे, ना कि कैन का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग जब आप कर रहे हैं तो सेंटेंस जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज हो रहा है और कुड जो है वो फॉर्मल वे में है। ओके, पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करेंगे, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दे कैन कम बाय ट्रेन, ये क्या है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। दे कुड कम बाय ट्रेन, ये क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं दिस एंड दिस। ये तो बहुत ही कॉमन एरर वाले वर्ड्स हैं। यहाँ पे तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप में से या हम में से 90% लोग ऐसे हैं जो ये मिस्टेक्स करते हैं। यूज्ड फॉर, यूज्ड विथ, इन दो चीज़ों, दो तरह से हम देखेंगे कि दिस और दिस का प्रयोग जो है वो कैसे यूज होता है और किसके साथ यूज होता है। फर्स्ट में देखेंगे दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स। देखिए दिस का जो प्रयोग है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई वॉन्ट यू टू बाय मी दिस टॉय, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये टॉय खरीदें। यहाँ पे टॉय क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज यूज फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट, दिस जो है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यदि यहाँ टॉय में टॉयज कर दिया जाए तो ये प्लूरल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या यूज होगा, दिस, THES, दिस यूज होगा, ना कि THIS दिस होगा। यूज्ड विथ, कैसे यूज होता है, किसके साथ, दिस इज यूज्ड विथ इज। कौन सा वर्ब होता है इसके साथ, इज होगा। दिस हमेशा इज के साथ यूज होगा क्योंकि सिंगुलर सब ऑब्जेक्ट है, और दिस जो है वो आर के साथ यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस केक इज रियली डिलीशियस, यहाँ क्या है, दिस और इज साथ में यूज हुआ है, लेकिन हाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ आप लोग ऐसे THEIS
these, ये टाइपिंग मिस्टेक है। These chocolates are really delicious, ये जो चॉकलेट है वो बहुत ही डिलीशियस है। तो यहाँ आर क्यों लगाया है? क्योंकि प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ना कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं। वेरी एंड टू। वेरी मैनेजेबल, टू नॉट मैनेजेबल। देखिए वेरी जो है वो मैनेजेबल है और टू नॉट मैनेजेबल वर्ड्स के साथ यूज होता है। मतलब ऐसे सेंटेंस देखिए यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द स्टोन इज वेरी हैवी, मतलब क्या है, स्टोन जो है वो हैवी तो है लेकिन मैं उसको उठा सकता हूँ। लेकिन जब हम कहेंगे कि द स्टोन इज टू हैवी, तो क्या हो जाएगा कि स्टोन इतना हैवी है कि मैं उसको उठा नहीं सकता है। देखिए आप जनरल भाषा में समझिए कि टू जो है वो नेगेटिव सेंस में देता है और वेरी जो है वो पॉजिटिव सेंस देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे से और सेड। से एंड सेड, से प्रेजेंट, सेड पास्ट। से जो है वो प्रेजेंट है, सेड जो है वो पास्ट है। टू एक्सप्रेस समथिंग यूजिंग वर्ड्स व्हेन द रिसीवर इज नॉट मेंशन्ड। देखिए से और सेड जब यूज होता है किस चीज के लिए? ऐसे सेंटेंस में जहां रिसीवर्स जो है वो मेंशन नहीं रहते हैं। ठीक है, रिसीवर जो है मेंशन नहीं होते हैं, वहां हम से और सेड का यूज करते हैं, जिसमें से जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और सेड जो है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट योर कार, यहाँ पे टू होगा, टू देखिए छूट गया। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट योर कार, मतलब कि मैं आपकी कार के बारे में आपको कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ रिसीवर जो है वो मेंशन नहीं है कि मैं किससे क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं टेल एंड टोल्ड। टेल भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और टोल्ड भी पास्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन इसके यूजिंग पॉइंट्स क्या है उसको देखते हैं। यूज टू गिव इंफॉर्मेशन टू पर्सन only when the receiver of the information is mentioned। देखिए ऐसे इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है जब रिसीवर जो होता है वो मेंशन रहता है हमारे सेंटेंस में। यूजुअली व्हेन मी, हिम, हर, यू, देम एक्सेट्रा। यूजुअली कब यूज होता है? जब ऐसे वर्ड्स के साथ यूज होता है। आर यूज डायरेक्टली आफ्टर टेल और टोल्ड। ये जो वर्ड हैं वो डायरेक्टली टेल और टोल्ड के बाद यूज होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई टोल्ड हिम अबाउट माई न्यू कार, मैंने उसको अपने न्यू कार के बारे में बताया। टोल्ड हिम तो क्या होगा? सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में है इसलिए टोल्ड यूज हुआ है। और यहाँ पे देखिए सेकेंड सेंटेंस में आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट माई पास्ट, मतलब कि ये प्रेजेंट में है। मैं अभी किसी से बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कि मैं आपको अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे टेल लिखा हुआ है तो सेंटेंस किस फॉर्म में होगा? प्रेजेंट फॉर्म में होगा। ओके, खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट आई डैश स्पीक 2 लैंग्वेजेस। यहाँ पे क्या होगा? कैन होगा या कुड होगा? आप जल्दी से कमेंट में हमें बताइए। यस, आंसर मी क्विकली। तब तक मैं पेन का कलर और पेन की थिकनेस दोनों चेंज कर लेती हूँ। ओके, क्या होगा? कैन होगा। आई कैन स्पीक
टू लैंग्वेजेस। यहाँ क्या है, कैपेबिलिटी बताई जा रही है। हमने ऊपर में अभी पढ़ा था कि कैन जहाँ भी यूज होगा वहाँ कैपेबिलिटी बताएगा। डैश यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। सेकेंड सेंटेंस में कैन यूज होगा या कुड यूज होगा, प्लीज टेल मी। ओके, टेल मी क्विकली। डैश यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुड यूज होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। गुड नाइट शीतल डैश टू हिम। शीतल ने उसको गुड नाइट बोला। तो क्या हुआ है, सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सेंटेंस हमारा पास्ट फॉर्म में है और अभी हमने देखा था कि जब भी सेंटेंस पास्ट फॉर्म में होगा तो उसके साथ सेड यूज होगा, न कि से यूज होगा। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ही ड्रोव डैश क्विकली एंड हैड एन एक्सीडेंट। क्या होगा यहाँ पे, देखिए हमने वेरी और टू में बहुत अच्छा डिफरेंस समझा था कि वेरी जो है वो पॉजिटिव सेंस के लिए होता है और टू जो है वो नेगेटिव सेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बात ये हो रही है कि उसने बहुत तेज चलाई और एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, न कि वेरी होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैग वॉज डैश एक्सपेंसिव। क्या होगा यहाँ पे, आंसर में बताइए। यहाँ पे क्या होगा, टू एक्सपेंसिव। बैग बहुत एक्सपेंसिव था इसलिए हमने लिया नहीं, हम ऐसे ही घर आ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए। आई डैश वॉच अनदर एपिसोड। यहाँ कैन होगा, मे होगा या माइट होगा। चांसेस जहां कम होते हैं वहां माइट यूज किया जाता है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यू डैश ब्रिंग अ पार्टनर टू आवर इवेंट। क्या है, मे होगा। यू मे ब्रिंग अ पार्टनर टू आवर इवेंट। तुम हमारे इवेंट में पार्टनर लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ही डैश हैव बीन टू मुंबई। आंसर मी, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए आप लोग। He does have been to Mumbai। यहाँ भी क्या होगा, मे ही होगा। 9 देखते हैं। The exam dash start from the next week। एग्जाम्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चांसेस ज्यादा हैं इसलिए यहाँ पे मे यूज होगा। ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं। डैश आई गेट द ईमेल आईडी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ परमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप सब बताइए पहले, फिर मैं बताती हूँ। क्या होगा यहाँ पे, कैन होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल भी हो। साथ ही में आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स जो है वो आज क्लियर हो गए हों। हुए या नहीं हुए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे सभी स्टूडेंट्स कुछ अच्छे नए कॉन्सेप्ट सीख सके। लर्नर स्क्वाड से जुड़िए, लर्नर स्क्वाड को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज प्रिया साइनिंग ऑफ।